जब मैं रोड में दौड़ता था तो बहुत लोग गाड़ी रोक के बोलते थे, कहाँ जाओगे, छोड़ दें, घुटने घिस जाएंगे। सो लेट्स रन कम्युनिटी क्या करती है? ये छत्तीसगढ़ की पहली रनर्स कम्युनिटी। साल में एक बार हम अपनी फ्लैगशिप रन करते हैं जिसका नाम है द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन। रायपुर में किसी ने ये कंप्लीट कर लिया तो इंडिया में कहीं भी रन कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं भी। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, जिम जाओ जिम जाओ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है रनिंग करना। अब आप रोड में जाएंगे तो सुबेरे आप 2-4 लोग को दौड़ते देख ही लेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रनिंग के बारे में। छत्तीसगढ़ में एकमात्र मैराथन रनिंग कंपटीशन होता है जिसका नाम है द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन। आज हम लोग मिलने वाले हैं डॉक्टर विनय तिवारी से, जो लेट्स रन के फाउंडर हैं। इनसे हम लोग बहुत सारे फिटनेस और रनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही जानने वाले हैं द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन को ऑर्गेनाइज कैसे करती है और इंडिया के कहाँ कहाँ से लोग इसे ज्वाइन करने आते हैं। तो मिलते हैं हम डॉक्टर विनय तिवारी से। थैंक यू विनय जी, आपने टाइम निकाला फाइनली और हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। सो रनिंग के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लाइक लाइफ के लिए कितना अच्छा है, हमारी स्टेट का क्या कल्चर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो हम लोग धीरे धीरे इन पे बात करेंगे। सो पहला मेरा क्वेश्चन यही है, हर रनर का होता है कि रनिंग से क्या बेनिफिट होता है हमारी लाइफ में। देखिए, जो रनिंग हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो मैक्सिमम लोग को फॉलो करना चाहिए, उसको मैंने नाम दिया है लीजर रनिंग। लीजर रनिंग इसलिए है क्योंकि हम इसको लेकर के कहीं कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं। हम इसको लेकर के डेली वर्कआउट बनाए हैं और डेली एज अ एरोबिक एक्टिविटी हम इसको करते हैं। तो जब ये एरोबिक एक्टिविटी आप करते हैं तो अपनी हार्ट की मसल्स को, अपने पैर की मसल्स को, ये सबको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं। रनिंग पर से हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एक एक्टिविटी है जिसमें मिनिमल चीज़ से हो सकता है, कोई टाइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअली कस्टमाइज हो सकती है और जहाँ हो, जैसे हो, जब हो, आप इसको अपना सकते हो। तो इसको एज अ एरोबिक एक्टिविटी लेना बहुत अच्छी चीज़ है और ये वेल एक्सेप्टेड भी है सबके बीच। और यूथ, जैसे आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, जिम जाओ जिम जाओ, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है रनिंग करना? जिम में भी अगर आप वेट ट्रेनिंग बोल रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये मानते हैं और ये कहते हैं रनिंग इज़ नॉट इनफ। इसके चलते हमें बोलते हैं कि आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपकी मसल और जॉइंट्स को स्टेबलाइज कर सके और मसल को स्ट्रॉन्ग कर सके। मसल जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो जॉइंट्स को स्टेबल नहीं बनाएगी। और जब आप रन करते हो तो आपका जो पूरे नीचे के जॉइंट हैं, एंकल हो गया, नी हो गया, हिप हो गया और ऊपर शोल्डर तक के, इसकी पूरी स्टेबिलिटी आपकी जॉइंट्स में है। नीचे थोड़ा सा हिलेगा ना तो ऊपर जाके काफ़ी हिलता है वो। तो यही चीज़, जैसे आप लंबी बांस को यहाँ छोटा सा हिलाएंगे तो वहाँ जाके काफ़ी लंबा हिलेगा, तो वही चीज़ आपके जॉइंट्स में भी एप्लीकेबल होती है। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, बंधे नहीं रहेंगे तो वो प्रॉब्लम करना चालू कर देगा, चाहे आप रनिंग करें या कुछ और चीज़ भी करें। और अगर कुछ नहीं करते तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ये भी होता है। इसलिए जिम या एक्सरसाइज कोई ऐसी जो एरोबिक एक्टिविटी से अलग हो वो इम्पोर्टेंट होती है। और मैं अगर रनिंग नहीं करता हूँ, केवल जिम जा रहा हूँ, कार्डियो थोड़ा कम है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल करता हूँ, तो फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मेन तीन पिलर पे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जो आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको ब्लड को पूरे सर्कुलेशन में करने में मददगार रहती है। ये हो गई आपकी एरोबिक एक्टिविटी। दूसरी चीज़ हो गई बॉडी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए मसल्स, जॉइंट्स और उसके लिगामेंट्स। तो ये इनको भी स्ट्रेंथ, हाँ, इनको भी स्ट्रेंथनिंग आपको करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुई, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। योगा। तो अब मैं योगा को ऊपर रखता हूँ क्योंकि फ्लेक्सिबल चीज़ रहेगी तो नीचे दोनों ऑटोमेटिकली पीछे आ सकते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ये हम वेरी मटेरियल इंपॉर्टेंट। की ही बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी ऐसा नहीं कि जितना मोड़ लो उतना मुड़ जाए, जितना ऑप्टिमम उसको मुड़ना चाहिए, जिस तरीके से मुड़ना चाहिए। अपन बैक बेंडिंग भी अगर आप देखें तो बैक बेंडिंग करते समय भी वो बैक एक पोस्चर में मुड़ेगी तो ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिकली 3 पिलर हैं जिसके ऊपर आप खड़े रहते हो। एक भी डगमगाएगा तो दूसरा थोड़ा शिफ्ट हो ही गई होएगा। ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है और नया चीज़ है, मेरे को पहली बार लगा। वरना अगर हम यूट्यूब में देखते हैं तो जिम वाले केवल जिम ट्रेन करते हैं, रनिंग वाले केवल रनिंग की बातें करते हैं, योगा केवल योगा की बातें होती हैं। हाँ, एक को किसी को कुछ इंटरेस्ट आ जाता है तो उसमें वो जियो जान से लग जाता है, लेकिन अपन तीनों को अगर मेंटेन करेंगे तो वही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जैसे हम लोग के मॉम डैड हैं जिनका हार्ट बीट आई थिंक 120 के अराउंड रहता है, उनका कभी भी 160 बीट्स पर मिनट नहीं जाता है। हाँ, तो उनके लिए कितना ज़रूरी होता है ये चीज़ रनिंग? देखिए, अगर उनको कोई हार्ट का इशू है तो पहले तो कंसल्ट करके किसी को भी वो चीज़ चालू करनी चाहिए। 120 अगर आप हार्ट रेट रेस्टिंग बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है वो हार्ट रेट ज़्यादा है, उसको आपको फर्स्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिससे उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 120 वैसे ही काफ़ी हार्ट रेट है, उसको ज़्यादा जाने में वो एक लेवल के ऊपर में फिर हाँ, बट जैसे हम लोग रनिंग करते हैं हाँ, तो हमारा 160, 140, हाँ, 130 तक जाता है वो चीज़ें, बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका उतना नहीं जाता है। हाँ। तो जो आप हार्ट रेट की बात बोल रहे हैं वो किस लेवल से ऊपर उठा है। सपोज आपके लेवल से वो 120, 180, 190 भी पहुंच रहा है और आदत है आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए, तो उसको आप सस्टेन कर पाओगे। लेकिन उतना हार्ट रेट अगर किसी दूसरे का बढ़ेगा तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो वहाँ रुक जाएगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले आपको रनिंग में जो रेस्टिंग हार्ट रेट है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कितना ऊपर बढ़ा, कितने से बढ़ा, कितने का गैप आया, ये एज के हिसाब से रहता है। Okay. आप अगर बात करोगे कि एक 70 साल का आदमी का हार्ट रेट हो गया है 170, 180, तो थोड़ी सी कंसर्न रहेगी कि ये इतना क्यों बढ़ा और किस लिमिट से बढ़ा, क्योंकि डबल होना ठीक है, स्वाभाविक है। मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो 55 to 60 के बीच में मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट रहता है। अच्छा, सोते समय करीब करीब 52, 54 भी रिकॉर्ड होता है वो। अब मेरे लिए मेरी रनिंग पैटर्न के हिसाब से 125 से 135 में मेंटेन करता हूँ। अच्छा, तो आप जो बहुतों का वहाँ पीक नहीं पहुँचता है, मेरे लिए तो पीक हो गया वो, क्योंकि मेरा डबल से ज़्यादा हो गया है। तो कहाँ से बढ़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि कितना बढ़ गया और क्या वो बढ़ना उस एज, उस चीज़, उस आदमी के लिए वो फिजिबल है, ये देखा जाता है। तो जैसे आपके माता पिता हैं और उनका हार्ट रेट इतना जा रहा है तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि क्यों जा रहा है और नीचे में क्या है उनका। ओके, अगर आप बोलोगे नीचे में उनका एकदम 70 के आसपास है, बढ़ रहा है, ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट भी आपको देखना पड़ेगा। समझ गया। मोरओवर जिसकी आदत है, जो आदतन एक्सरसाइज कर रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है और उस कुछ ना कुछ एक्टिविटी में है, उसके लिए बड़ा हार्ट रेट एक कंसर्न नहीं है। लेकिन जिसकी आदत नहीं है उसका हार्ट रेट बढ़ता है तो अपने कंसर्न होना चाहिए। ओके, मतलब एल्डर्स को थोड़ा सा वॉक वगैरह करना चाहिए और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ में कस्टम हो पाएँ। ओके। हम रायपुर में रहते हैं, रायपुर का रनिंग कल्चर कैसा है? रायपुर का रनिंग कल्चर बहुत अच्छा हो गया है और ग्रो कर रहा है। 2009 से मैंने रन चालू किया था पहली बार। उस समय मुंबई में रन होती थी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ देखा रन है, मैं दौड़ने पहुँच गया। जब पहुँचा तो वहाँ पता चला कि माने मेरे को शौक ऐसे ही आया कि रन कर लेता हूँ। जब पहुँचा तो पता चला कि यहाँ ऐसे नहीं, इसके लिए तो दुनिया भर के फॉर्मेलिटीज़ हैं। आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे उस प्रकार से एक ट्रेनिंग चालू करी, दौड़ना चालू किया।
जब मैं रोड में दौड़ता था तो बहुत लोग गाड़ी रोक के बोलते थे कहाँ जाओगे, छोड़ दें। अच्छा। कोई बोलता था कि घुटने घिस जाएंगे, कोई बोलता था हाँ, ये जूते तो घिस जाएंगे, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ घुटने घिस जाएंगे, पैर खराब हो जाएगा, पोस्चर खराब हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि मैं किसी कोच से मिलता हूँ। मुझे रनिंग कोच कोई मिला नहीं। जो थे एथलेटिक कोचिंग करते थे, वो एकदम 20 साल के लड़के को दौड़ा रहे हैं, अब मैं 40 साल का। मेरे को वो साफ साफ मना कर देते थे, आप तो छोड़े दो जी, अच्छा, आप मत जाइए, वॉकिंग करो, आप वॉक करिए, आप वो करिए, ये मड में दौड़िए, ऐसे करके। तो उस समय रनिंग कल्चर था ही नहीं। रोड में आपको 2009-10 में कोई दौड़ते नहीं दिखता था। अब मैं बहुत इनिशियली उसमें दौड़ना चालू किया, तो तब रनिंग कल्चर नहीं था। फिर जब रनिंग कल्चर नहीं था, मैं बाहर जाता था तो रनर्स कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता था, उनके साथ में दौड़ता था। तब मुझे लगता था यार यहाँ इनके बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे ही रायपुर आता हूँ या यहाँ आता हूँ तो कई मान्यताएं हैं जो सब लोग मेरे ऊपर इम्पोज करते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रनिंग कम्युनिटी अपनी जब चालू करी, उसके साथ ही रनिंग कल्चर का एक बूम आया है रायपुर में। अब आप रोड में जाएंगे तो सुबेरे अर्ली मॉर्निंग में हर रोड में आप 2-4 लोग को दौड़ते देख ही लेंगे जो पिछले 8-9 साल में दौड़ना चालू किए हैं, और अभी भी नए नए लोग इसको अपना रहे हैं और इसको एज अ हेल्दी एक्सरसाइज ले रहे हैं। स्पेसिफिकली रोड रनिंग, माने लीजर रोड रनिंग बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे को कहीं कंपटीशन में जाके कुछ मेडल नहीं जीतना है, मेरे को अपनी ही बॉडी को ट्रेन करना है, ठीक करना है, इसलिए लीजर रनिंग है। तो ये कल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा अभी हो गया है। यहाँ क्या, यहाँ बोल लीजिए नांदगांव, दुर्ग, भिलाई, थोड़ा सा अछूता रह गया है कोरबा और बिलासपुर। वो शायद इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे कोई रनर्स कम्युनिटी इनिशिएट नहीं करी है अभी तक के। कुछ एक जैसे आप एक हेल्दी कल्चर बोलेंगे तो जिम में है, जुम्बा करने वालों का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ का काम हो रहा है और वहाँ वो चीज़ लोग कर रहे हैं। तो वो भी एक पॉइंट रहता है कि कल्चर को अपब्रिंगिंग करने में। अभी तो बहुत अच्छा हो गया रनिंग कल्चर रायपुर में, मैं अच्छा मानूंगा इसको, क्योंकि मुझे रोज सुबेरे कई लोग दिख जाते हैं जो कि रन करते हैं। 4 बजे भी दिखते हैं, 8 बजे भी दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर को मैंने देखा है लोगों को दौड़ते हुए, क्योंकि सुबह उनको टाइम नहीं मिला। यहाँ थोड़ा क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, धूप बहुत तेज़ होता है। जो फॉरेन होते हैं जैसे यूरोप वगैरह में देखेंगे आप तो लोग दिन में भी दौड़ते हैं, ठीक है। स्प्रिंट रनिंग और जैसे मैराथन रनिंग जो होता है, लॉन्ग फॉर्म रनिंग, तो इस पे क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्प्रिंट्स जो होते हैं वो टोटली अलग मसल ग्रुप की ट्रेनिंग से होते हैं, और उनकी मसल के रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं और उस आदमी का जो एरोबिक कैपेबिलिटी रहती है वो एकदम अलग चीज़ हो गई। अपन स्प्रिंट रनिंग को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में मिला नहीं सकेंगे। उसेन बोल्ट को आप 42 करने बोल दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। यहीं आप किपचोगे को बोल दें स्प्रिंट करने के लिए, तो शायद ये भी यहाँ नहीं कर पाएगा उतने अच्छे लेवल से, क्योंकि दोनों के लिए आपको मसल फाइबर और ट्रेनिंग अलग चाहिए। 10 सेकंड के अंदर उस मसल को एक पर्टिकुलर लेवल की एक्टिविटी करनी है, उतना ग्लूकोज उसको कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना है, उसके लिए टोटली अलग चाहिए। अब यहाँ पे जिसको 42 जाना है, जिसको 21 जाना है, 10 जाना है, 5 जाना है, इसके लिए एक कांस्टेंट सस्टेनेबल रिदम चाहिए। तो दोनों आपस में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कभी लगे तो थोड़ा सा स्प्रिंट मार सकते हो, लेकिन स्प्रिंट करके 42 नहीं दौड़ सकते, और वो मैराथन पेसिंग अलग ही रहती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है टेक्निकली भी। ओके, लेट्स रन की बात करते हैं जी। कैसे स्टार्ट हुआ ये तो आपने बता दिया। अभी कैसे रायपुर को बदल रहा है, या फिर बोला जाए कि रनर्स की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? रनिंग को जब अपन देखते हैं
तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ है। और ये एक प्रकार का चेंज हर आदमी जो इसको करेगा उसके अंदर में लाएगी ही लाएगी। इसीलिए जब आप देखें जो कॉर्पोरेट कल्चर बाहर है, वो कॉर्पोरेट कल्चर में पूछते हैं डू यू रन। वो हाँ बोला तो उसको +1 होता है, उसका हाँ बोलना ही +1 हो जाता है। डू यू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन, हाँ बोला तो उसको +1 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक चेंज उसमें ला चुकी है। अगर उस क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि जैसे आपको सुबह रन करना है तो आपको एक प्लान करके रखना पड़ेगा कि मैं ये करूँगा, इतना करूँगा, ये करूँगा। फिर उसको टाइम पे नहीं चालू करोगे तो बाहर धूप ज़्यादा हो गई, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो बीच में आपको प्यास लगाई, फिर अब ये हो गया, वहाँ से फ़ोन आ गया। तो आपको एक बहुत लेवल की एक प्लानिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा भी नहीं कर सकते चल यार अब मैं अभी नहीं दौड़ा, दोपहर को जाऊँगा, तो दोपहर के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने एक रनिंग को अपनाया है, इसका मतलब ये है कि आप एक प्रकार के सिस्टम में ढल चुके हैं, एक सिस्टम आपके अंदर उतर चुका है। इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर में एक डिसिप्लिन है, ये कॉर्पोरेट लेवल के लिए वो हो जाता है। तो जो हमारी कम्युनिटी है लेट्स रन कम्युनिटी, इसमें जब कोई आता है या कोई भी रनर कहीं रनिंग अपनाता है तो वो चेंज तो करता ही करता है, उसके अंदर चेंज आता ही आता है। वो भी फील करेगा, उसके आसपास वाले फील करेंगे। तो इसके चलते मैं बोलूँगा कि हमारी कम्युनिटी से जुड़ने वाला या जो नए भी जुड़ा है, रन कर रहा है, वो एक डिफरेंट पर्सन बनने की शुरुआत कर ही लेता है। कईयों को हमने हमारी ही कम्युनिटी में वो देखा है कि उनकी जो स्मोकिंग हैबिट्स थी या उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स थी, सवेरे उसको 5 बजे उठ के जाना है दौड़ने, तो वो रात को पार्टी नहीं कर सकता। तो उस कारण भी वश भी वो चेंज होने लगता है। और ज़िंदगी का नशा फूंकना सबसे अच्छी बात है। अब बाकी चीज़ से तो ये धीरे धीरे एक चेंज करता ही है। तो हमारी कम्युनिटी, हमारा जो लेट्स रन के ऑरा है, ये एक कईयों को इसमें चेंज होते हैं मैंने देखा है और हो भी रहे हैं। सो लेट्स रन कम्युनिटी क्या करती है? हमारी जो रनर्स कम्युनिटी है लेट्स रन, ये छत्तीसगढ़ की पहली रनर्स कम्युनिटी है। इसके बाद कई कम्युनिटियाँ अलग अलग क्षेत्र में आई जो भली भांति अपना काम कर रही हैं। हम अपने बारे में बात करें तो हम हफ्ते में 3 दिन बहुत रेगुलरली शॉर्ट रन, एक्सरसाइज एंड लॉन्ग रन, ये हम लोग एग्जीक्यूट हर हफ्ते करते हैं। उसके बाद हर 2-3 महीने में हम अपने इंटरनल इवेंट्स करते हैं, जिसमें कि हम कुछ फन एक्टिविटी रखते हैं, कुछ लंबी दौड़ रखते हैं कि इंटरनल हम उसमें ग्रुप बना करके एक साथ 40-50 लोग दौड़ लें, ये कर लें। शहर के कुछ लोगों को हम इनवाइट करते हैं, कुछ ग्रुप्स को हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ दौड़िए। इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी इवेंट्स भी हम करते हैं जिसमें 300, 200, 300 लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। साल में एक बार हम अपनी फ्लैगशिप रन करते हैं जिसका नाम है द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन। ये इस एरिया का एकमात्र क्वालिफायर रन है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं पिछले 9 साल से। तो लेट्स रन का ये टोटल ये है कि रनर को मोटिवेट करके उसको शुरू से लेकर के 42 किलोमीटर तक दौड़ाना है। द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन जी कहाँ से स्टार्ट होता है और किधर ख़त्म होता है? ये ग्रेट छत्तीसगढ़ रन जो है ये हम लोग नया रायपुर में करते हैं और वहाँ पे ही हम चालू करते हैं, लूप करते हैं, 10.5 के लूप्स रहते हैं और 10.5 जाना आना 21 और फिर 10.5 जाना आना फिर 21, यानी ये 42 हो गया। इसमें हम 4 कैटेगरी रखते हैं, 6, 10, 21 एंड 42। इट्स अ फुल मैराथन जी। ये बाकी मैराथन या फिर रन से कैसे अलग है? राइट जो हमारा रन है द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन, ये एक क्वालिफायर रन है। क्वालिफायर इसलिए है क्योंकि इसका जो कोर्स है
ये वर्ल्ड एथलीट्स द्वारा मेजर्ड कोर्स है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें अगर आपने दौड़ा है तो इसका डिस्टेंस जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सर्टिफिकेट अगर जब आप प्रोड्यूस करोगे तो इसकी मान्यता रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। आप 12th क्लास की सर्टिफिकेट कंप्यूटर में टाइप करके बना सकते हो, उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट आ गए भैया, हाँ आ गए, ट्रेस करके दिखाओ तो ट्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ से बनाया है। इट्स जस्ट अ नाइस पीस ऑफ पेपर, एक बहुत अच्छा पेपर है जिसमें आपने उसको प्रिंट आउट लिया है। लेकिन जो हमारे पास में सर्टिफिकेट्स आती हैं ये ट्रेसेबिलिटी रहती है। इसका आप लिंक वेब में खोजिए, आपको ट्रेस करके मिलेगा कि ये रन क्या है। तो उसी कारणवश यहाँ पे जो बड़ी रन्स होती हैं आउटसाइड इंडिया या इंडिया में भी बड़ी बड़ी रन्स होती हैं, वो बोलती हैं कि पहले आप नीचे लेवल का एक कोई रनिंग सर्टिफिकेट हमको ला के दो, तब हम आपको इसमें एंट्री देंगे। तो वो एंट्री करने के लिए उनको एक सॉलिड बेस चाहिए रहता है। तो हमारी रन वो बेस उनको प्रदान करती है। प्लस अगर आप यहाँ पे रायपुर में आकर के हमारे ट्रैक में अगर आप वर्ल्ड क्लास टाइम बनाते हो, माने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक करते हो, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। ऐसा कोई मान लो आया यहाँ पे, उसने इतना अच्छा दौड़ा कि उसका टाइमिंग इतना अच्छा आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, तो उसकी मान्यता रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम मना कर देंगे, नहीं। अगर आपने किया है, जो यहाँ कर रहा है उसकी मान्यता होएगी। तो इस जंगल में अगर कोई मोर नाचेगा तो सब देख सकते हैं। ओके, तो आपके कहने का मतलब है अगर रायपुर में किसी ने ये कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो इंडिया में कहीं भी रन कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं भी जाके रन कर सकता है। स्कूल में आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पूछते हैं पुरानी मार्कशीट दिखाइए, तो ये वही मार्कशीट है जो आगे देनी पड़ती है। डेफिनेटली मैं सोचता हूँ इस बार मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद हो सकता है अगले साल में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मतलब इस पे जो फर्स्ट आता है उसको ही केवल सर्टिफिकेट मिलता है या फिर जो रन कंप्लीट करता है? नहीं, इसमें सबको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उनके टाइमिंग के हिसाब से रहता है। कि आपने 21 किलोमीटर दौड़ा, आपका टाइमिंग है 1 घंटा 10 मिनट। आपने 42 किलोमीटर दौड़ा, आपका टाइमिंग है 3 घंटा 2 मिनट। तो उसके पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलती है। इस रनिंग पे द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन पे कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, हमारे रन में काफ़ी जगह से, काफ़ी आसपास की स्टेट से ही आते हैं। हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से, फिर अहमदाबाद से, इस साइड में उड़ीसा से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं। हमारे यहाँ आने का विशेष कारण जो है वो ये है कि ये इंडिया का सबसे अच्छा फ्लैट रूट है। आप कभी भी उतार चढ़ाव में दौड़ेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिसको बहुत अच्छा टाइम चाहिए वो हमारा रन को चूज़ करके यहाँ आता है। प्लस इसमें मुड़ना भी नहीं है, ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको एक कार नहीं मिलेगी रास्ते में। इतना पूरा अरेंजमेंट रहता है, प्रशासन के द्वारा इतना अच्छा हमको सहायता प्रदान की जाती है कि हमको वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल भी रहता है। तो उस कारणवश ये रूट एकदम फ्लैट है और दौड़ने के लिए बहुत अच्छा। नया रायपुर के रोड तो आप देखेंगे, नया रायपुर तो पूरा फ्लैट है। तो सबको जो आता है वो पक्का इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि इतना अच्छा ट्रैक, इतना अच्छा रूट, इतना अच्छा, लोग नया रायपुर देख के खुश भी हो जाते हैं। इतना ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो लेट्स रन कम्युनिटी और द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन के फ्यूचर विजन क्या है अगले कुछ सालों में? क्या हम रायपुर को दिखाने वाले हैं? हम रायपुर में कुछ नए इवेंट्स की प्लानिंग करें, ये हमारे उसमें चलता है। जैसे हमने स्टेडियम रन कभी नहीं किया है, तो हमको एक बहुत इच्छा है एक प्रकार का स्टेडियम रन यहाँ हम करवाएं जो कि एक इंडिया लेवल का हो। स्टेडियम रन यानी आप स्टेडियम के अंदर 400 मीटर्स के ही ट्रैक में कंटिन्यूस घूमते हैं। तो उसकी हमारी काफ़ी दिन से प्लानिंग है, लेकिन चूंकि स्टेडियम रन 18 घंटे लेता है, तो उस कारणवश थोड़ा सा उसमें प्लानिंग हमारी लैक हो रही है। वो एक हमारी बहुत अच्छी इच्छा है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि बाहर से लोग जो आते हैं क्वालिफायर लेने के लिए, वो और थोड़ी
संख्या में आए, ये हमारी इच्छाओं में से है कि हम अभी कभी भी अपनी रन को, मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये सबसे बड़ी रन है। मेरा हमेशा मानना है कि मेरी रन सबसे अच्छी है। इट्स द बेस्ट, इट्स नॉट द बिगेस्ट। डेफिनेटली लोग आएंगे ही, जिस परफेक्शन लेवल पे ये हो रहा है, डेफिनेटली काफ़ी परफेक्शन पे होता है। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, मुझे थोड़े दिन पहले ही एक जन से बात हो रही थी, उसने भी ये बात को अप्रिशिएट किया था कि रन चालू होने के पहले से, हमारा 3-4 महीने पहले से चालू हो जाता है, वो रन एग्जीक्यूट कैसे होगी, हाँ, वो ख़त्म कैसे होगी, ये हमारा पूरी प्लानिंग में रहता है कि इवेंट चालू ख़त्म कैसे होगी। बहुत बड़ी चीज़ हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम पूरी रन का वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। हम कंपनी हायर करते हैं, हम गाइडलाइंस करते हैं। प्लास्टिक वहाँ वेस्ट तो होता है, हम ऑलमोस्ट 90-95% प्लास्टिक, क्योंकि बॉटल्स काउंटेड आती हैं, चीज़ें काउंटेड आती हैं, हम उसको रिसाइकिल करके उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, इसको गड्ढा खोद करके हम उसमें खाना गाड़ते हैं ताकि वो सड़ने से कुछ बीमारी ना फैले, कंपोस्ट वो उसमें रहे। तो इस प्रकार की कई चीज़ें करते हैं, ट्रैक पूरा साफ करते हैं। तो जो ख़त्म करने की प्लानिंग है वो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। और दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, जो अपन वो ब्लास्ट करते हैं, खूब सारे वो निकलते हैं, पेपर निकलता है, वो पेपर तक हम लोग झाड़ू लगाते हैं। जब ब्लास्ट किए पहली बार तो लगा यार ये तो खूब पेपर निकला यार, पेपर क्या उसमें पॉलीथीन के वो भी रहते हैं, तो हमको बड़ा वो लगा, तो दूर दूर से उसको झड़वाया गया। अच्छा। और हम लोग उसके बाद से कर लिए कि चलो करना तो पड़ेगा, लेकिन उसको झड़ा के हम एक जगह इकट्ठा करके उसको हम रिसाइकिल करें, प्रॉपरली वेस्ट करें। तो हम प्रशासन से बोलते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं जो वहाँ से नए रायपुर से वेस्ट लेके जाती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इवेंट का, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हम कर तो रहे हैं, उसका वेस्ट हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। आप इवेंट के बाद में रोड में निकल जाइए, देखिए, तो उसको भी अपने को करने का चाहिए, जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट। इस बार डेफिनेटली मैं भी लेट्स रन का हिस्सा बनूंगा। बिल्कुल। फुल मैराथन नहीं तो हाफ मैराथन जरूर आप 6 से चालू करिए। हाँ, 6, 10, 21, 42। ओके, सो थैंक यू विनय सर पॉडकास्ट में आने के लिए। और ये जो नॉलेज था, मतलब ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी पता नहीं थी और काफ़ी लोगों को नहीं होगी जी। रनिंग कल्चर थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए रायपुर में और छत्तीसगढ़ में खासकर, बिकॉज यूथ तो समहाउ मैनेज कर लेते हैं, बट जो सीनियर्स हैं उनको डेफिनेटली रनिंग ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, चालू करने का समय जूनियर से ही है। आप बच्चों लोग को मोटिवेट करिए, यूथ को मोटिवेट करिए, तो सीनियर ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे।